ब्रिटिश हुकूमत से पहले का भारत एक ऐसा देश था जिसे सच में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां हर कोने में संस्कृति और समृद्धि बसती थी। मित्रों, ये भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आत्मा थी और जीवित थी हर दिल में। तो आज हम जानेंगे ब्रिटिशों से पहले का भारत कैसा था। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का विषय, ब्रिटिश हुकूमत से पहले का। मित्रों, उस वक्त भारत किसी एक राजा के अधीन नहीं था। यहाँ कई राजवंश, कई संस्कृतियां और अनेक परंपराएं साथ साथ फूल रही थी। मराठों का परचम देश की चारों दिशाओं में लहरा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य की नींव रखी थी, उसका बीज बोया था, वह पेशवाओं ने दिल्ली तक उसका परचम लहराया था। दक्षिण में हैदराबाद, जहां पर निजाम का शासन था, मैसूर में सुल्तान, बंगाल का नवाब, पंजाब में सिख, राजस्थान के राजपूत और कश्मीर के राजा, ये सब अपनी अपनी परंपराओं के साथ भारत की रंगीन तस्वीर बनाते थे। मित्रों, भारत टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं था, ना ही कमजोर था। हर कोना था शौर्य से और संस्कारों से भरा हुआ। उस युग में, उस समय में भारत केवल खेती पर निर्भर नहीं था, बल्कि व्यापार, कला, हस्तकला में भी उतना ही समृद्ध था जितना खेती में था। हर गांव में गुरुकुल, मंदिर और बाजार हुआ करता था, जिस पर हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर था। मित्रों, किसान खेतों में बैलों के साथ मेहनत करते और कारागिर अपने हाथों से रेशमी कपड़े बुनते, गहने बनाते और तरह तरह के बर्तन बनाते थे। हमारे मसाले और कपड़े यूरोप तक जाते थे। सूरत, पूना, काशी, मद्रास, कोलकाता, इन शहरों में बड़े बड़े बाजार लगते थे। ये सभी व्यापार के केंद्र थे। आपको जानकर हैरानी होगी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना नाम के एक जिले में खामगांव नाम का एक तहसील है, जो कपास का सबसे बड़ा केंद्र था। और इसी समृद्धि की खुशबू को पहचान कर खींचे चले आए थे अंग्रेज, डच और पुर्तगाल, जो व्यापारी बनकर आए थे और यहां करके शासक बन गए। मित्रों, जहां मेहनत होती है वहां दौलत भी होती है, और भारत दोनों में भी आगे था। भारत के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन संतुष्ट और समाधान से जीवन जीते थे। अलग अलग प्रकार के त्योहार, मंदिरों में आरती हुआ करती थी, बैलगाड़ी, खेतों की मेहनत और चावड़ियों पर बैठ करके तरह तरह के बातचीत, शाम की कहानियां हुआ करती थी। ये सब जीवन को आनंद देने वाले, जीवन में आनंद भर दिया करते थे। धर्म, भाषा, जाति की विविधता के बावजूद भी सबके दिलों में भारत बसता था, क्योंकि बच्चों को गुरुकुलों से शिक्षा दी जाती थी, जहां संस्कार और ज्ञान एक साथ सिखाए जाते थे, जहां शिक्षा थी संस्कारों से और जीवन था सम्मान से। केवल संस्कारों की बात नहीं हुआ करती थी गुरुकुलों में, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, दर्शन जैसे महान विषयों को भी बच्चों में संस्कारित किया जाता था, में रोपित किया जाता था। हर क्षेत्र में भारत अग्रणी था। लोग धार्मिक थे और कर्मनिष्ठ और ईमानदार थे। समाज आत्मनिर्भर था, किसी पर निर्भर नहीं था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर आई, तो भारत में धीरे धीरे हालात बदलने लगे। भारत में बड़े बड़े पैमाने पर गरीबी बढ़ती गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर पूरा कब्जा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पूरे भारत को अधीन करने का प्रयास किया। जहां ज्ञान था, आज वहां पर चालाकी की चाल चलने शुरू हो गई थी। उससे पहले भारत एक शक्ति था, जहां मराठों का पराक्रम, बंगाल की समृद्धि, दक्षिण की संस्कृति और उत्तर भारत की आध्यात्मिकता साथ साथ थी, एक साथ काम करती थी। हर व्यक्ति अपने मिट्टी से जुड़ा था, अपने संस्कृति से और धर्म से जुड़ा हुआ था। वो अपने आप को गर्व महसूस करता था, बल्कि वह इंसानों के दिलों से अमीर था। मित्रों, भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी ही नहीं, बल्कि उसके लोग थे। मित्रों, आज हम उस दौर को याद करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो भारत हमारा था, हमारी सत्ता, हमारी पहचान और हमारी माटी। हम कभी गरीब नहीं थे, कभी गुलाम भी नहीं थे। हम तब भी राजा थे और आज भी संस्कृति के वारिस हैं। इसलिए ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पर, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मित्रों, ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही है, पहचान है। मित्रों, आज यहीं पर रुकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।